रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानी अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं कि पहले तो मैं किचन में हुआ करती थी, आज ये क्या सामान रख कर बैठी हूँ। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें आप देख हो रहे हैं। ये मेरा सर्विस कार्ड भी है, ये देखिए। तो जॉन करके दिखाई। तो ये मेरा सर्विस कार्ड है, क्योंकि आप लोग क्या समझते हैं कि मैं एक घरेलू औरत हूँ, एक घर पर काम करने वाली आम औरत हूँ। आप लोग तो ये समझते होंगे, क्योंकि आज तक मैंने ये जिक्र नहीं किया है कि मैं एक घरेलू औरत नहीं हूँ, बल्कि फील्ड वर्क हूँ, एक फील्ड में काम करने वाली औरत हूँ। मैं इलाके में काम करती हूँ, मैं एक जॉब करती हूँ। और आप लोग शायद पाकिस्तान में तो ये जॉब आम है, हर कोई करता है। बाहर वाले का कुछ पता नहीं है कि वहाँ ये जो नौकरियाँ होती हैं या नहीं होती, लेकिन हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ये नौकरी आम है। तो मैं एक फील्ड वर्कर हूँ, इलाके का काम करती हूँ। रोजाना 10-15 घरों में जाती हूँ, वहाँ का विजिट करती हूँ, वहाँ की औरतों से मिलती हूँ, वहाँ की जो हामला होती है उनसे मिलती हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सेहत का कार्ड बनाती हूँ, उन्हीं को हिफाजती टीके लगवाती हूँ, उनकी सेहत का ख्याल रखती हूँ हमेशा। जब डिलीवरी होती है तो उस वक्त भी हमारी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आम लिफाज में यही बता सकती हूँ कि मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ, यानी कि एक LHW। फील्ड में गई थी, थोड़ा काम करके आई थी फील्ड में। जब हम फील्ड में काम करके आते हैं तो रजिस्टरों पर लिखते हैं, तो मैं रजिस्टर पर लिख रही थी। तो मैंने सोचा कि जब हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, हर दुख सुख परेशानी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो फिर ये बात मैं क्यों छुपाऊँ कि मैं कौन हूँ और क्या काम करती हूँ। तो मुझे बता देना चाहिए कि मैं भी इलाके में काम करने वाली एक हेल्थ वर्कर हूँ। इसे इंग्लिश में हम LHW भी कहते हैं। तो मुझे जॉब करते हुए तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं। 2002 में मेरी जॉब शुरू हुई थी और 18 साल हो गए हैं। जब मेरी बड़ी बच्ची पैदा हुई थी, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो उस वक्त से मैं जॉब कर रही हूँ। 18 सालों से मैं जॉब कर रही हूँ। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इलाके में, क्योंकि हमने से बहुत सारा हम काम करते हैं इलाके का। हम बच्चे की सेहत का ख्याल रखते हैं, बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं, उनको पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाते हैं और डेंगू का काम करते हैं। पहले तो हम डेंगू का काम नहीं करते थे, लेकिन अब हर रोजाना के 25 घर करते हैं डेंगू का काम करते हैं। और इसके अलावा फील्ड में कोई भी मसला मसाइल हो, कोई काम भी हो, कहीं टीटी के टीके लग रहे होते हैं तो वहाँ औरतों को टीटी के टीके लगवाते हैं। कभी खसरा की मुहिम आ जाती है तो खसरा के टीके बच्चों को लगवाते हैं। तो कोई और मुहिम आ जाए, जैसे अब कोरोना फैली हुई है, तो कभी इस वजह से भी ट्रेनिंग पर हमें बुला लेते हैं। तो हम पूरा महीना इलाके का काम करते हैं और पूरे महीने के बाद जब एंड होता है महीने का 29-30 तारीख को, हम सारे जो बंडल होता है हमारा ये काम का रजिस्टरों पर हम लिखते हैं। तो इनकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट में हम हर चीज मेंशन करते हैं इलाके में। आज इस महीने हमारी डिलीवरियां कितनी हुई इलाके की, इस महीने हमारे अमवात कितनी हुई, इस महीने अहल जोड़े कितने थे, मुसाबंदी के लोग कितने थे, और खांसी जुकाम और टीबी का काम भी हमारे सुपुर्द है। ये सारे काम हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट हम अपने जो LHS होती है, जो सुपरवाइजर होती है इलाके की, हम अस्पताल जाकर उनको जमा कराते हैं और वो उनकी एक रिपोर्ट बनाकर आगे भेजती है। तो हम सारे लोग, जैसे मैं हुई, मेरी सुपरवाइजर हुई, हमारे ऊपर का अमला है, हम सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम का। और बहुत ज्यादा मेहनत हमारे वर्करों की होती है, साथ सुपरवाइजरों की भी होती है, क्योंकि ये आसान नहीं होता हर रोज के 20 घरों में जाना और 20 घरों का पूरा रिकॉर्ड अपने रजिस्टरों पर लिखना। कहीं कोई डिलीवरी हो रही होती है, कहीं कोई किसी को बुखार होता है, उसका बुखार चेक करना होता है। एक हमें मशीन मिली हुई है, जब नई पैदाइश होती है तो उस बच्चे का वजन करते हैं, उनका कार्ड बनाते हैं, सारी चीजें उसमें मेंशन करते हैं, फिर उनको मशवरा देते हैं। और हमारा काम होता है उनको मशवरा देना, और अगर कहीं पेचीदगी देखे, कोई खतरनाक बात देखे, तो बस उन्हें लेकर अस्पताल जाना, उन्हें रेफर करना अस्पताल में। और हमारे पास इतनी ज्यादा दवाइयाँ नहीं होती, बस मामूली दवाइयाँ होती, कभी बुखार की और खांसी की मिल जाती हैं पैरासिटामोल, और कभी मोशन के लिए मिल जाती हैं जिंक। तो थोड़ी मामूली सी दवाइयाँ होती हैं, वो भी हम
देते हैं इलाके में, अगर कभी मिल जाए, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलती, क्योंकि हमारा काम होता है उनको अस्पताल में रेफर करना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने हेल्थ हाउस भी बनाया हुआ है, क्योंकि हर NHW हेल्थ वर्कर अपने घर के अंदर ही ये कमरा बना दी है, ये चार्ट वगैरह लगा दी है, क्योंकि जो विजिटर आते हैं तो वो चेक करते हैं कि इन्होंने हेल्थ हाउस बनाया हुआ है या नहीं। बाहर एक बोर्ड भी हमने लगाया हुआ है अपना हेल्थ वर्कर का, तो वो भी देखते हैं, अगर नजर आता है, लेकिन ऊपर लगा हुआ है कमरे के, अगर नजर आता है तो आप लोगों को वो दिखाते हैं। कोई भी काम आता है इलाके का तो उसके लिए हमारी मुकम्मल ट्रेनिंग होती है। पहले अस्पताल में ट्रेनिंग होती है, अस्पताल के जो अमला है, सुपरवाइजर है, हमारे जो डॉक्टर है, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं कि सेहत की दस्तक, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तो इसकी हमारी वो ट्रेनिंग हुई थी। किताब हमें मिलती है, इस किताब में बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं देखने को, आप ऐसी देख रहे हैं। इसमें हमल के बारे में हर चीज़ है, हमला औरतों के बारे में सारा रिकॉर्ड है इसमें। तो ये हमें किताब उस वक्त मिली थी, हमें हमारी ट्रेनिंग भी हुई थी, तो हम सेहत के मामले में छोटी मोटी बहुत सी बातें जानते हैं जो हम इलाके की औरतों को भी बताते हैं। ये देखिए सारी मनसूबाबंदी की आ रही हैं। अब ये किताबें हमें मिली हैं, एक और ये किताबें भी हमें है, ग़िज़ा और ग़िज़ायत के बारे में भी हमें किताबें मिली हुई हैं। ये देखिए इसमें सेहत के मुतल्लिक हर किस्म की मालूमात है इसमें। अगर कोई भी बात हमें समझ नहीं आ रही थी या कोई आके हमसे पूछता है, अगर हमें मालूम नहीं होता तो हम ये किताबें उठाते हैं, उसमें देखकर उन लोगों को सारे मशवरे दे सकते हैं, क्योंकि किताबों में बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत अहम बातें होती हैं जो एक सेहत के हवाले से बहुत ही अच्छी होती हैं। ये ग़िज़ा और ग़िज़ायत की है, तो इसमें सारी ग़िज़ा और ग़िज़ायत की मालूमात मौजूद है। और टीबी की ट्रेनिंग हमारी काफ़ी सारी हुई है। टीबी के मरीज़ भी हम खुद लेकर अस्पताल जाते हैं, उनको दवाई लेकर देते हैं, और उसके बाद वो जैसे ही 9 महीने का कोर्स होता है, किसी का 7 महीने का होता है, तो जैसे वो टीबी की दवाई खाते हैं तो हमारे ज़ेरे निगरानी खाते हैं। हम हर रोज़ उन्हें दवाई का कार्ड होता है, वो कार्ड फिलअप करते हैं, उन्हें दवाई खिलाते हैं, और जैसे जैसे उनके विजिट होते हैं वो अस्पताल में दोबारा चेकअप के लिए जाते हैं, तो हम उसके साथ जाते हैं। तो हमारे इस काम में जितनी भी मेहनत होती है, दूर दूर तक घरों में जाते हैं, देहात का इलाका है, तो लेकिन उतनी ही हमें दिलचस्पी भी है इस काम से। हम बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से ये काम करते हैं, क्योंकि हमारा खलूसी औरतों को हमारी तरफ कैल करता है। हमने हर औरत को कैल करना होता है, उनके पास जाते हैं, बहुत हमें मज़ा आता है जब हम घर से निकलते हैं, बाहर औरतों से मिलते हैं, तो किसी का कोई मसला होता है, किसी का कोई मसला है, सबके मसले मसाइल देखते हैं, सुनते हैं, तो बेहद मज़ा आता है। तो हम अपनी जॉब से बेहद मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे छोटे छोटे उस वक्त 2 बच्चे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने हमें ये रिज़्क दिया है, हम इसे हक हलाल का करके बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम होता है। तो हमें बहुत लगाव है अपनी जॉब से। हम सारी दुनिया के काम छोड़ सकते हैं, लेकिन जॉब का काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर कहीं भी हमें जॉब के मामले में जाना होता है, तो अगर कोई भी काम हमें दूसरा कोई आ जाए तो हम छोड़ देते, चाहे कोई शादी हो, कोई खुशी हो, गम हो, वो हम छोड़ देते, लेकिन हम जॉब का काम नहीं छोड़ते। तो कहीं भी हमें वो बुला ले, किसी ड्यूटी पर बुला ले, कहीं ट्रेनिंग में बुला ले, या किसी इलाके में जाना, तो सारे काम छोड़कर हम सबसे पहले यही काम करते हैं। तो व्यूअर्स, जब हमारी जॉब स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त हमारी 1440 रुपये तनख्वाह थी। सिर्फ 1400 पर हम 18 साल पहले ये काम शुरू किया था, लेकिन ऐसा ऐसा हमारी तनख्वाह बढ़ती गई। लेकिन पिछले कुछ सालों से 3 साल मेरे ख्याल में हो गए हैं कि हमने कर्जा कटवा लिया था, हमारी जॉब पक्की हो गई थी, तो हमें पैसे की ज़रूरत थी। मेरे मियाँ बीमार हो गए थे और मेरी बेटी की शादी भी करनी थी, तो हमने एडवांस तनख्वाह निकलवा ली थी। इस वजह से अब हमें आधी तनख्वाह मिलती है, मुकम्मल तनख्वाह नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमने सोचा कि ये यूट्यूब का चैनल बना ले, तो कुछ हमारा मसला हल हो जाएगा, कुछ अखराजात पूरे हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने ये मसला देखकर, परेशानी देखा, क्योंकि घर में और कोई कमाने वाला या कारोबार करने वाला है नहीं। मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, मेरे मियाँ भी बीमार रहता है, छोटी सी उनकी दुकान है पर जो उनकी घर में। तो इस वजह से हमने ये यूट्यूब का चैनल खोला है, ताकि हम जो हमारे मसले मसाइल हैं, जब हमारी परेशानियाँ वो दूर हो जाए। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।